हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। इसका कंटेंट्स देखेंगे कि आगे हम क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करेंगे। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप का ब्लड प्रेशर होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ब्लड प्रेशर को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करेंगे ब्लड प्रेशर को, और टेक्निक देखेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की डिफिनीसन देखेंगे। Arterial blood pressure can be defined as lateral pressure extended by the moving column of blood on the wall of the artery। देखेंगे एट्रियल ब्लड प्रेशर होता क्या है। जो आर्टरी के वॉल में ब्लड जितना फोर्स अप्लाई करता है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 120/80 होता है। जो 120 होता है सिस्टोल होता है एंड जो 80 होता है वो डायस्टोल होता है। टाइप देखेंगे ब्लड प्रेशर के, दो टाइप के होते हैं ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे देखेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द मैक्सिमम बीपी इन द आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल। ड्यूरिंग सिस्टोल जितना मैक्सिमम बीपी आर्टरी में होती है उसी को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 120 to 140 mmHg होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखेंगे यहाँ पे। Define as minimum pressure that obtain the end of ventricle diastole। ड्यूरिंग end of ventricle diastole जितना मिनिमम प्रेशर आर्टरी पे होता है उसी को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 60 to 90 mmHg होता है। पल्स प्रेशर देखेंगे। डोनेट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी होती है इनके बीच के डिफरेंस को ही पल्स प्रेशर बोलते हैं। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल 40 mmHg। मीन एट्रियल प्रेशर देखेंगे। मीन बीपी इक्वल डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। ये फार्मूला होता है। मीन बीपी सिस्टोलिक बीपी +2 इंटू डायस्टोलिक बीपी बाई 3। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है मीन एट्रियल प्रेशर का 80 to 90 mmHg होता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन बीपी किन किन चीज़ों से हो जाती है। एज से भी बीपी होती है। विल्ड क्लाइमेट, ड्यूरल वेरिएशन, एक्सरसाइज, फीवर, गेस्ट्रेशन, हाई एल्टीट्यूड, इन्फ्यूजन, पेन से भी होता है। पोस्चर, स्लीप, इन सब चीज़ों से बीपी हो जाती हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ब्लड प्रेशर का। बीपी क्लासिफिकेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका नॉर्मल होता है 120 सिस्टोल होता है और 80 डायस्टोल होता है। प्री हाइपरटेंशन में कितनी बीपी रहती है। जो सिस्टोल होती है 120 to 139 होती है और जो डायस्टोल होती है 80 to 89 होती है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में सिस्टोल जो बीपी होती है 140 to 159 होती है और डायस्टोल जो होती है 90 to 99 होती है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में मोर देन 160 सिस्टोल बीपी एंड डायस्टोल मोर देन 100। इसके क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर के। 3 टाइप के होते हैं। प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। देखेंगे हम आगे। रिकॉर्डिंग ऑफ बीपी को रिकॉर्ड कैसे कहते हैं। 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे। जो 2 मेथड होते हैं इनडायरेक्ट में, पेप्लेटरी और एस्कल्ट्रेटरी मेथड। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बीपी कैसे हम नापते हैं। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। देखेंगे कफ साइज। किसी भी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर हम नाप रहे हैं तो उसका करेक्ट कफ साइज लेंगे, उसके ही साइज का लेंगे। ब्लैडर जो उसकी विड्थ होती है मोर देन 40% इन मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस। जो ब्लैडर लेंथ होती है 80 to 100% ऑफ आर्म सर्कम्फ्रेंस। देख सकते हैं यहाँ पे कप साइज एडल्ट के लिए कितना होगा,
12 सेंटीमीटर इंटू 23 सेंटीमीटर, स्मॉलर आर्म के लिए। अल्टरनेटिव कफ और लार्ज एडल्ट, जिसकी वाइड आर्म होती है, लार्ज एडल्ट में हाई कप यूज करते हैं। 15 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर का लार्ज एडल्ट के लिए यूज होता है, जिसकी वाइड आर्म होती है। इसमें देखेंगे विच मशीन, मरकरी मोनोमीटर जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। द मोनोमीटर शुड बी रिकैलिब्रेटेड एंड सर्विस्ड एनुअली, पर ईयर इसका कैलिब्रेट और सर्विस देनी पड़ती है क्योंकि ये जल्दी ख़राब होती है। मरकरी मोनोमीटर इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, जो मरकरी मोनोमीटर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट बैन ड्यू टू टॉक्सिटी, जो टॉक्सिटी है उसके कारण इसको बैन कर दिया गया है, इस टाइम यूज नहीं होती है। एनरॉयड मशीन नॉट रिकमेंडेड शुड बी सर्विस्ड मोर ऑफ्टन दे डिटेरियोरेट रैपिडली, जो एनरॉयड मशीन होती हैं जल्दी रिकमेंडेड नहीं होती क्योंकि ये बार बार ख़राब हो जाती हैं, बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। देख सकते हैं कि बीपी में किन किन चीज़ों से ले सकते हैं। एनरॉयड स्फेग्नोमेनोमीटर है, ऑटोमेटिक बीपी डिवाइस है, सिंपल मरकरी स्फेग्नोमेनोमीटर है। इस टाइम हम जो ऑटोमेटिक बीपी होती है वो यूज करते हैं। ऑस्कल्टेटरी मेथड देखेंगे। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रशियन फिजिशियन करोटकफ है, यहाँ पे करोट केव लिख गया है, यहाँ पे करोटकफ है, सही करेंगे। इसमें 5 पार्ट हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg होगी तो उसको टैपिंग साउंड दिया गया है। जो रशियन फिजिशियन करोटकफ है उन्होंने ये दिया हुआ, इंट्रोड्यूस किया है इसको। 110 mmHg मर्मरस साउंड और 95 mmHg अगर बीपी होगी वो बैंगिंग साउंड होगी, और 85 mmHg जो होगी मैपलिंग साउंड। 80 mmHg डायस्टोलिक बीपी है और नो साउंड। ये है ऑस्कल्टेटरी मेथड। स्टेथोस्कोप का क्या रोल है बीपी में, इससे हम साउंड देखते हैं। गुड क्वालिटी का स्टेथोस्कोप यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्यूबिंग उसकी शॉर्ट हो। बेल्ट फिटिंग ईयर पीसेस, जो ईयर पीसेस उसको बेल्ट फिटिंग करेंगे। प्लेस जेंटली ओवर द ब्रेकियल आर्टरी पे प्लेस करेंगे। अवॉइड टचिंग द कफ एंड ट्यूबिंग, जो कफ ट्यूब है उसको अवॉइड करेंगे जब स्टेथोस्कोप यूज करेंगे। टेक्निक देखेंगे कि पेशेंट को कैसे बैठाएंगे, कैसे क्या करना है, इसका टेक्निक देखेंगे ब्लड प्रेशर नापते टाइम। पेशेंट सीटेड एंड रिलैक्स नॉट टॉकिंग लेग अनक्रॉस्ड, जो पेशेंट होगा वो रिलैक्स होकर बैठेगा, बोलेगा नहीं। जो पैर है उसको अनक्रॉस्ड करेगा, पैरों को अलग अलग रखेगा। टाइट आर्म क्लॉथिंग रिमूव, आर्म को टाइट करेगा और जो आर्म है वहाँ से कपड़े हटा देंगे। रिमूव क्लॉथ। करेक्ट कप साइज यूज करेंगे। आर्म सपोर्टेड विथ कप हॉरिजॉन्टल विथ हार्ट, जो हार्ट के ओरिजेंटल कप को आर्म सपोर्ट करेंगे। इन्फॉर्म पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड दैट सेवरल मेजरमेंट विल बी टेकन, अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको इन्फॉर्म करेंगे और मेजरमेंट कैसे मेजरमेंट करेंगे इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मरकरी मोनोमीटर ऑन फ्रॉम एंड लेवल सरफेस एट द आई लेवल, आई लेवल के जो मरकरी मोनोमीटर है वो आई लेवल में ही रखेंगे। लोकेट ब्रेकियल एंड रेडियल पल्स, और ब्रेकियल और रेडियल पल्स पे ही लोकेट करेंगे ब्लड प्रेशर को। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।